हेलो दोस्तों, रोज हम बातें करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, आपके शारीरिक स्वास्थ्य की, जिसमें मैं आपको बताती हूँ आप खाना कैसा खाएं, कितना कितने 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 टाइम पे खाएं, आप कौन सा वर्कआउट करें जो आपके शरीर के लिए स्वस्थकारक होगा। वो इजी वर्कआउट, वो इजी उपाय मैं आपके लिए लेकर के आती हूँ जो आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, लाभदायक होते हैं। परंतु आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ उच्च विचार। आइए इस पर रोशनी डालते हैं, देखते हैं। हेलो दोस्तों, विचारों की रोज़ तो हम करते हैं अपनी आपसी बातें अपने मेरे, लेकिन आज कुछ ऐसे विचार जो मेरे खुद के दिल को छू गए। वो मेरे तो नहीं हैं, लेकिन मैंने भी सोशल प्लेटफॉर्म से ही देखे हैं और मुझे अच्छे लगे तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, शायद आपकी लाइफ में भी ये प्रभावी साबित हो। तो सबसे पहला जो विचार है वो इस आपके सामने है, अपने हक के लिए बेशर्म बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फ़ायदा उठाने वालों को जरा भी शर्म नहीं आती है। चाहे आप घर में हो, परिवार में या समाज में, अपनी शर्म को थोड़ा सा कम करें। आइए दूसरा विचार देखते हैं। प से हमारा कितना पुराना और पक्का रिश्ता है वो मैं आपको इस विचार के अनुसार बताऊंगी। प शब्द हमको बहुत प्रिय है। हम जिंदगी भर प के पीछे भागते रहते हैं। जो मिलता है वह भी प, और जब नहीं मिलता वो भी प। पति पत्नी, पुत्र पुत्री, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, ये सब प के पीछे ही पड़ते रहते। हम सब पाप कर बैठते हैं। यह प भी है। फिर हमारा प से पतन होता है और अंत में बचता है सिर्फ प से पछतावा। पाप के प के पीछे पड़ने से तो अच्छा है परमात्मा के प के पीछे पड़ा जाए, उससे हमें प्यार भी मिलेगा और प्रशंसा भी। तो क्यों ना इस पे ध्यान दिया जाए और जीवन में अपनाया जाए। अब बात आती है ठोकर की। चाहे वो पत्थरों से लगे चाहे अपनों से, दुख तो देती ही है। तो आज के समय में जो ठोकर लगती है वो पत्थर से ज़्यादा अपनों से लगती है। तो संभल कर जनाब, जो ज़िंदगी में जो ठोकर लगती है वो बहुत दुख देती है पत्थर की ठोकर से ज़्यादा। अब ये विचार मेरी उन सहेलियों के लिए जो बिल्कुल शर्म और डर के कारण अपने जीवन का पतन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदर से स्ट्रांग होना होगा इस विचार को पढ़कर। दुनिया डरती है उन औरतों से जो औरतें दुनिया से नहीं डरती। जी हाँ, तो अब अपने आप को इतना तो मजबूत कीजिए कि आप दुनिया को डराएं ना डराएं, लेकिन खुद भी ना डरें। क्योंकि अगर आप मजबूत होंगी तो आप अपनी बेटी को भी मजबूत बना सकेंगी और उसे समाज में जीने लायक ज़िंदगी भी दे सकेंगी। भले ही लाइफ में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना, क्योंकि ज़बरदस्ती से जो रिश्ते बनाए जाते हैं वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते हैं। और रिश्तों में जो मजबूती होती है वो भी परमानेंट या पक्की नहीं होती है। इस रिश्ते की कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला रिश्ता कब तक और कितना निभाएगा और कैसे निभाएगा। दूसरे विचार पर चलते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये तो वक्त की बात है जनाब, और वक्त तो सभी का आता है। तो सब्र करें वक्त का और इंतज़ार करें। किसी के कहे पे न जाएं कि वो हमारे पीछे या मुंह पे क्या कह रहा है। अपने कर्म अच्छे रखें, फिर वक्त भी अच्छा ही आएगा। फिर जो लोग आज आपके लिए कुछ कह रहे हैं ना, वही लोग कुछ भी कहने के लायक नहीं रह जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा विचार। भले ही लड़ लेना, झगड़ लेना, पिट जाना, पीट देना, मगर बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल के बंद होते ही जो सुलह के दरवाजे होते हैं ना वो भी बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है जनाब, गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है ना वो बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वो उधर लड़ते झगड़ते हैं और उधर अगले एक ही क्षण में दोस्त बन जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई मन से बच्चा ही रहे, क्योंकि बच्चे कभी भी बड़े जैसे काले मन नहीं बना पाते। और इसीलिए बच्चों को भगवान का अवतार भी कहा जाता है, क्योंकि
बच्चे मन के सच्चे होते हैं और आगे बढ़ते हैं नए विचार के साथ। कभी कभी दिशा बदल कर भी देख लेनी चाहिए, क्योंकि हर जगह धैर्य रखना बेहतर तरीका नहीं होता। क्या पता हम जिस जगह अपना बैठ के धैर्य लगा के बैठे हुए हैं उधर कुछ हो ही ना, वहाँ हमें सिर्फ इतना धैर्य रखने के बाद भी खाली हाथ मिले। तो उम्मीद करती हूँ ये विचार आप सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे और समय पड़ने पर अपनी दिशा को भी बदल कर देखेंगे। अब ये उनके लिए जो बहुत खुश अपने आप को फील कराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। बेहद हंसने वाले अक्सर अपने लिए दुआओं में मौत मांगते हैं जनाब। साइकोलॉजी के अनुसार जैसे जैसे आप बुद्धिमान होते जाते हैं वैसे वैसे आपके पास लोगों की भीड़ कम होती जाती है और आप अकेले हो जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा समझदार हो जाते हैं वो उस लोगों के लिए सिर दर्द भी बन जाते हैं। तो कोशिश करिए बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने की बजाय थोड़े से बेवकूफ़ भी बने रहिए, ताकि परिवार और समाज में आपका जगह और स्थान बचा रहे। कभी कभी हल्की फुल्की बेवकूफ़ी भी आपकी प्रशंसा में चार चांद लगा देती है। अब एक छोटा सा सवाल, वन स्मॉल पॉजिटिव थॉट इन मॉर्निंग कैन चेंज योर होल डे। एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपका सुबह सुबह का, अगर सुबह सुबह सकारात्मक एक विचार आप अपने जीवन में बिठा लें तो पूरा दिन आपका बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक हो जाता है। उम्मीद है आप अपने जीवन में इसे उतारेंगे। अब आता है, दिन में एक बार उस इंसान से बात ज़रूर कर लो जो तुमसे बात करने के लिए पूरे दिन इंतज़ार करता है। अब ये जो करता है या करती कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके इंतज़ार में कोई है आपके घर पर, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, तो कोशिश कीजिए कि उसके इंतज़ार को मीठा कर दीजिए, ताकि वो ज़िंदगी भर आपसे इसी बेपनाह मोहब्बत के साथ इंतज़ार करे। क्योंकि जनाब अगर इंतज़ार करने वाले को ठुकरा देंगे तो प्यार करने वाला भी ठुकरा जाएगा।